फ्लक्स पाई एरिया ए। तो फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। ध्यान रखना फ्लक्स की यूनिट वेबर है और एक एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट और होती है इसकी टेस्ला। एक साइंटिस्ट के नाम पे है, निकोला टेस्ला के। टेस्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो इसका क्या है, इसे एच से डिनोट करते हैं। ये होता है एमएमएफ अपॉन लेंथ, एमएमएफ अपॉन लेंथ, ठीक है। एमएमएफ अपॉन लेंथ। एमएमएफ क्या है? एन आई, और लेंथ क्या है? एल। अब एमएफ के लिए एम्पियर टन आ जाएगा, कोई करंट का एम्पियर और टन का टन, और लेंथ के लिए मीटर, तो एम्पियर टन पर मीटर हो गया, एम्पियर टन पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक्चुअली ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फोर्स है वो लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी मैं बीएच कर्व में बताता हूँ। बीएच कर्व में, बीएच कर्व क्या है? एच क्या है? ध्यान रखना, फील्ड इंटेंसिटी। एच फील्ड इंटेंसिटी, और बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। यानी इस डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी यानी बी, और फ्लक्स इंटेंसिटी यानी एच, इन दोनों के बीच में रिलेशन, एक कर्व खींचा जाता है जिसे हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ टू द लेंथ, ठीक है, समझे? मतलब फ्लक्स इंटेंसिटी एक तरह से एमएमएफ ही है, बट पर्टिकुलर लेंथ के लिए, यानी इकाई लेंथ में कितना एमएमएफ, ठीक है। और एमएमएफ क्या? वही फोर्स जिससे कि आपका फ्लक्स बन रहा है। और फ्लक्स डेंसिटी क्या है? वो फ्लक्स डेंसिटी एक तरह से फ्लक्स है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लक्स, और फ्लक्स बना किससे? इससे, यानी इससे ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इंटेंसिटी से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इंटेंसिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर। मैं अगर इंटेंसिटी समझाऊं तो इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक हीटर है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह हीटर है, इसमें हीट जल रही है, तो आप अगर इसके पास खड़े बहुत ज़्यादा हीट लगेगी, और जैसे जैसे आप दूर चले जाते जाएंगे तो हीट कम होती चली जाएगी। यहाँ खड़े होंगे बहुत कम, यहाँ कम, यहाँ कम, और कम, और कम, और कम, और कम। यानी जितनी दूर चले आएंगे, जैसे 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 आप सूरज के जितनी दूर चले आते हैं तो कम आपको गर्मी लगने लगती है। सूरज के पास चले आएंगे तो गर्मी खूब लगेगी नहीं, जल जाएगा। गर्मी क्या लगेगी? आदमी जल जाएगा, कुछ गर्मी चाहती। तो वही चीज़ है ना, जितना आप भट्टी के पास जाएंगे उतनी ही आपको गर्मी लगेगी, खूब गर्मी लगेगी, और दूर जाएंगे तो उतना ही कम आपको लगेगी। जैसे आपने एक बल्ब लगाया है ना, और आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक नीचे पढ़ते हैं तो खूब रोशनी लगेगी, और आप थोड़ा दूर दूर जाके यहाँ पढ़ते हैं, और मान लीजिए 1 किलोमीटर दूरी चलेगा तो क्या रोशनी आएगी? तो यानी दूरी के साथ इसकी जो आउटपुट पावर जो निकल रही है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है, यानी उसका इफेक्ट कम होता चला जाता है लेंथ के अकॉर्डिंग, दूर जाते जाते, ठीक है। तो ये एक हीटर था, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर, मतलब एक लेंथ पे बात की जाती है कि इस लेंथ पे इफेक्ट बताइए। मैं कहूँ इसका इफेक्ट इतना है, तो आप कहोगे कि इफेक्ट कम है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कहूँगा यार बहुत तेज चल रहा है, बहुत गर्मी दे रहा है। आप खड़े इधर तो आप कहोगे भाई बहुत कम हीट है, इसकी गर्मी बहुत कम है। तो इफेक्ट इसका लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो हम पर्टिकुलर बात नहीं कह पा रहे। तो इसलिए एक पर्टिकुलर लेंथ पे पूछा जाएगा कि बताओ कितनी दूरी पर। तो इस जो इफेक्ट मैंने बताया वो इस लेंथ पे बताया है, तो इसलिए पर लेंथ तो है इफेक्ट ही एमएमएफ ही है, बट पर्टिकुलर लेंथ पे हो। जब लेंथ नीचे आ गई तो यूनिट हो जाएगी, यानी इकाई हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड तो हो ही जाएगा। यही तो होता है नीचे चीज आने का। मान लो अगर लेंथ 3 भी आती है तो 3 से डिवाइड कर ही दोगे ना आप, तो 3 ही कम 3 नीचे बचेगा एक ही। मान लो अगर लेंथ मीटर में ले रहा है तो 1 मीटर में, यानी 1 मीटर की लेंथ पर इसका इफेक्ट, तो ये है एमएमएफ ही एक तरह से। तो एमएमएफ से क्या हुआ? फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो इससे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो इस और इसके बीच में हमें रिलेशन देखना है कि जब इसे हमने अप्लाई करा किसी मटेरियल पे, तो इससे बी प्रोड्यूस हुआ, तो उनके बीच में रिलेशन कैसा जा रहा है। तो देखिए आगे बात समझ में आ रही है? नहीं आए तो फिर से डिस्कस करेंगे आराम से, कोई मैटर नहीं है। तो ये देखिए आप, ये मैंने इस पर एच ले लिया और इस पर बी ले लिया, ठीक। ये मेरी एक डायरेक्शन है इसको मैग्नेटाइज करने की, मटेरियल को, कोई मटेरियल का पीस है उस पर ये एमएमएफ प्रोड्यूस करने का, और ये दूसरी डायरेक्शन है। मतलब ये मान लीजिए मेरा लोहे का पीस था, एक आयरन का पीस, ठीक है, ये आयरन है मेरा,
और ये मेरी मैग्नेट है, और मैग्नेट का ये मेरा एन पोल है और ये एस पोल है। ये पूरी मैग्नेट है एस एन और ये एस एन, इस तरह से मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट तो कभी अकेले पोल की। तो सपोज करो ये वाला एन पोल है, ये एस पोल है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा इसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। अब मैंने बदल दिया, अब मैंने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे एन एस और यहाँ पे। तो अब इस आयरन का पीस का क्या होगा, इसके ये वाला पोर्शन एस हो गया, ये वाला पोर्शन एन हो गया, उल्टा हो गया। तो यानी एच पहले मैं इस डायरेक्शन में दे रहा था, अब मैंने उल्टी डायरेक्शन में दे दी, इसे माइनस एच कह दिया। ठीक है, इसको मैग्नेटाइज करा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं एच देता जा रहा हूँ वैसे वैसे बी बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो उसको मैंने इस तरह से दिखाया ऐसे करके। ठीक है, यानी जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता गया, ये बढ़ गया यहाँ तक, यानी यहाँ तक मैंने फ्लक्स को बढ़ाया, एच बढ़ाया, और आपको बी ये वाला मिल गया यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या हुआ, मैंने अब एच कम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मैं ये मैग्नेट हटाता जा रहा हूँ, दूर करता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो एच का इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो एच इफेक्ट कम होगा ना, तो एच इफेक्ट कम होगा तो वैसे वैसे फ्लक्स कम होना चाहिए। तो ऐसे करके आना चाहिए था भाई, जब मैं एच जीरो कर दूं बिल्कुल तो फ्लक्स भी जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी आप कोई भी नेल वगैरह है आयरन का और उसको किसी मैग्नेट से चिपका दें, बहुत देर तक रहे, तो उसके बाद उस नेल में भी कुछ मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो भी चिपकाने लगती है कुछ चीज़ों को अपने पास, ऐसा हो जाता है ना बड़े बड़े रख रख के। तो हुआ ये कि जब आपने उस नेल को मैग्नेट के पास रखा था, यानी एच दिया था, तो बी आ गया, वो भी मैग्नेट बन गई, चलिए ठीक है, थोड़ी देर को उसके अंदर भी फ्लक्स आ गया। जब आपने एच हटा दिया, यानी उसे उस मैग्नेट से हटा लिया, तो अब भी पूरी तरह से हट जाना चाहिए था। ऐसा होता नहीं है, वो नेल में भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रह जाता है, वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है, यानी अवशिष्ट, यानी बचा हुआ। यानी एच हटा दिया, बी तब भी नहीं खत्म, यानी जब मैंने एच इसका जीरो कर दिया तो बी तब भी ये रहा ये। यानी अब जो एच कम कर रहा हूँ तो बी धीरे धीरे, एच तो मेरा कम हो रहा है, बी धीरे धीरे कम हो रहा है, और एच जब जीरो हो गया तो बी ये बचा यहाँ तक, इतना, ये रेजिडुअल हो गया, जिसे रिटेंटिविटी कहा जा रहा है, रिटेंटिविटी। ठीक है, यानी ये प्रवृत्ति मटेरियल की कि वो अपने अंदर से फ्लक्स कम ही नहीं कर रहा एच खत्म करने के बाद। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में है, आपने वोल्टेज दिया, करंट हुई, वोल्टेज हटाया, करंट खत्म, वोल्टेज हटाते ही करंट खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने प्रेशर जो उसका मतलब सोर्स है वो खत्म करा, फिर भी फ्लक्स खत्म नहीं हो रहा, रेजिडुअल रहेगी, रिटेंटिविटी है। ठीक, अब इसके जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह गया, जो उसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट मटेरियल में, उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उल्टी डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स लगाएंगे। तो मैंने अब अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया, तो अब जब अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरा मैग्नेटिज्म खत्म हो रहा है, और इतने फोर्स पर मैग्नेटिज्म जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोएर्सिविटी। यानी कोएर्सिविटी वो फोर्स, यानी वो इंटेंसिटी जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है। यानी उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रह गया था उसे ख़त्म करने के लिए जो उल्टी डायरेक्शन में आपने जितना एच लगाया, जितनी इंटेंसिटी लगाई, वो उसकी कोएर्सिविटी है। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ता हूँ तो अब तो ज़ीरो हो गया मैग्नेटिज्म, लेकिन अब आगे बढ़ता हूँ तो अब मटेरियल उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें बी इकट्ठा होना चला जाएगा। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे को, वो बी बढ़ता चला जा रहा है, देखो ये। अब ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा एच जब मैं इधर ले गया तो बी इतना हो गया, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में हो गया, पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अब दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गई। अब फिर वही मैं एच हटाता हूँ, तो जैसे जैसे मैं एच हटा रहा हूँ तो ये ऐसे करके कम होता जा रहा है। एच जैसे जीरो हो गया तो बी यहाँ पे पहुँचा, अब भी वही बात आ गई कि अब भी एच हटाने पर बी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। जब मैं उल्टी तरफ में चटा और बिल्कुल एच हटा दिया मैंने, तो बी में थोड़ा सा रह गया रेजिडुअल अपोजिट डायरेक्शन में। फिर वही, अब मैं एच को माइनस एच की जगह प्लस एच में दोबारा से इधर को करता हूँ। तो जब एच दूसरी डायरेक्शन में लगाता हूँ तो धीरे धीरे मेरा मैग्नेटाइज खत्म होता है और इतने में ख़त्म होता है। तो ये क्या है, कोएर्सिविटी। अब फिर दोबारा मैं आगे बढ़ता हूँ तो फिर दोबारा ये मैं अगली डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया क्या है चुड़िया? नहीं आई दोबारा देखना, दोबारा से पूछना, या मैं फिर से इसको एक बार समझा दूँ।
जब मैं एच बढ़ा रहा हूँ तो मेरा बी बढ़ रहा है, ठीक। अब मैं एच घटाना शुरू कर रहा हूँ तो बी घटता है, और एच जब बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ बी ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा रह जाता है। अब इस बी को ख़त्म करने के लिए मैं एच को अगली डायरेक्शन में चलता हूँ, तो अगली डायरेक्शन में चलते चलते यहाँ पर इस इतने एच पे बी ख़त्म हो गया। अब ये बिल्कुल आपका न्यूट्रल हो गया मटेरियल, उसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, जो लोहे की कील थी। अब आपने फिर एच आगे बढ़ाया यानी उल्टी डायरेक्शन में, तो अब वो उल्टी डायरेक्शन में जो लोहे का टुकड़ा है वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। अब यहाँ तक मैग्नेटाइज आपने कर दिया। अब आप एच खत्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये भी खत्म होता जाएगा मैग्नेटिज्म, लेकिन एच जब जीरो कर दोगे फिर भी पूरी तरह से मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा दूसरी डायरेक्शन में भी। अब इसे खत्म करने के लिए पहली डायरेक्शन में फिर से आपने एच को आगे बढ़ाते गए, तो इतनी उस पर जो है ये आपका बी नीचे को ज़ीरो हो गया। फिर आपने क्या करा, एच को और बढ़ाया तो फिर किसी पहली वाली डायरेक्शन में क्या होने लगा। तो ये आपका हिस्टैरिसीस लूप या बी एच कर्व कहलाता है जो मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंस। तो मैंने अभी बताया था भैया इसमें जो है ये कॉइल करके एमएमएफ बनाया जाएगा करंट से। देखो आई है और एन है, और एमएमएफ क्या होता है, एम एम एफ इक्वल टू मैंने बताया था एन आई, एन और आई, तो एन आई है क्या, और इससे बना फ्लक्स। इसमें क्या वोल्टेज, वोल्टेज से करंट, बस सिंपल ही बात है, करंट आ गया। दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला एम एम एफ ऑन रिलक्टेंस, यहाँ पे करंट का फॉर्मूला एम एम एफ अब एम एफ ऑन रेजिस्टेंस। यहाँ पे रिलक्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रिलक्टेंस फ्लक्स को रोकता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। और रिलक्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है, एल अपॉन ए यहाँ भी है, एल अपॉन यहाँ भी, यहाँ रो है, यहाँ वन अपॉन म्यू है, बस, ठीक है। और सीरीज में क्या होगा, अगर कई सारे आपके रिलक्टेंस हैं कई सारे, तो सीरीज में वैसे जुड़ेंगे जैसे कि रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, पैरेलल में जैसे जुड़ते हैं वैसे ही जुड़ते हैं। अच्छा, परमियंस और रिलक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस अपोजिट, ऐसे ही परमियंस और रिलक्टेंस अपोजिट। ऐसे रिलेटिविटी परमिएबिलिटी, इसी तरह से रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, ये सब अपोजिट है, ठीक है। चलिए अब आ जाता है आपका फेराडे लो। तो फेराडे के दो लो हैं। पहला लो ये है कि कैसे ईएमएफ बनता है, यानी बिजली कैसे बनती है, और दूसरा ये है कि वो कितनी बनती है, यानी जो वोल्टेज बना वो कितना, ईएमएफ जो बना वो कितना बनेगा। तो ईएमएफ के लिए पहले इसने दो चीज़ें कही है फेराडे ने, कि एक तो आपके पास कॉइल है, ठीक है, दूसरा आपके पास फ्लक्स है, मैग्नेट है। जैसे ये मैग्नेट है आपका, ये एन, ये है जो भी है, इससे फ्लक्स निकल रहा है, ठीक, और फ्लक्स इस पर लग भी रहा है कॉइल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कॉइल में फ्लक्स हैगा, तो पहले कॉइल है फ्लक्स हैगा। दूसरा हो कि इनके बीच में इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कुछ ना कुछ हो, मतलब फ्लक्स चेंज करे, कॉइल पर फ्लक्स क्या करे, चेंज करे। अब मैं अगर मैग्नेट को आगे पीछे खिसकाऊंगा तो फ्लक्स क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। जब मैग्नेट हिलेगी तो फ्लक्स भी हिलेगा, और फ्लक्स में जो हलचल हो रही है, यानी फ्लक्चुएशन हो रहा है, उससे ईएमएफ बनेगा। तो क्या है, ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन अ कंडक्टर और कॉइल विच इज एक्सपोज टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर कॉइल पर फील्ड चेंज होता है, कॉइल पर फ्लक्स चेंज होता है, यानी कॉइल है फ्लक्स से और चेंज है, तो आपका वोल्टेज या ईएमएफ या बिजली बन जाएगी। ईएमएफ के लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉइल पर जो लिंक फ्लक्स है वो चेंज हो। अब कितना ईएमएफ बनेगा वो सेकंड लॉ में है, ठीक है ना। द मैग्नेट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। रेट का मतलब ही होता है कि 1/t आ जाएगा, और चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स के चेंज में, तो d∅/dt दैट लिंक्स कैच विद द कॉइल, जो कॉइल से लिंकेज है। तो जो ईएमएफ बना वो d∅/dt, और साथ में टन पे भी डिपेंड करेगा, जितने ज़्यादा कॉइल में टन होंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। 1 2 3 4 5 जी एन क्या टन है, तो E इक्वल टू एन d∅/dt हो गया। जो ई इंड्यूस ईएमएफ है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, एन टन है और फाई फ्लक्स है, ठीक है। वही बात है कि φ/t यानी फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। अब आता है फ्लेमिंग्स का रूल। तो फ्लेमिंग्स के हैंड रूल होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो ये कुछ बताते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करना। आवाज़ मेरी आ जानी चाहिए, अच्छी बात है। देखो
दो हैंड है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक। तो दोनों को इस तरह से इनकी ये थंब है, ये फोर फिंगर है, मिडल फिंगर है, हाथ के बीच की उंगली है ना, तो मिडल फिंगर है, ये फोर फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर जो भी है, ये थंब है, ये मिडल फिंगर है, ये इंडेक्स, ये फोर फिंगर है, ठीक है। तो इन तीनों का ही कमाल है बस। और इन्हें इस तरह से रखना है 90 डिग्री पे, ये ऐसे करके ऊपर, ये इधर, ये इधर, ऐसे ये, ठीक है, ठीक है ना। ये इस तरह से देख लो, चलो ऐसे ही देखो, गड़बड़ हो गई। तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक। ये थंब है ऊपर वाले, ये फोर फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, ठीक। तो राइट हैंड किसके लिए है? जनरेटर के लिए, ध्यान रखना, जनरेटर के लिए राइट हैंड जनरेटर, और लेफ्ट हैंड मोटर के लिए, लेफ्ट हैंड मोटर के लिए, मोटर ये जनरेटर। अच्छा, जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर बिजली बनाता है। भाई आप घर में जनरेटर से तो लाते हैं, शादी फंक्शन होता है ताकि आपको बिजली मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो बिजली का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब ईएमएफ। तो यानी ये ईएमएफ की डायरेक्शन बताएगा, ये ईएमएफ की। और मोटर में तो बिजली दे देते हैं आप, तो करंट की डायरेक्शन के लिए है, ये किसके लिए है? इसमें करंट का मैटर है, करंट फ्लो होती है, ठीक है, ईएमएफ और करंट। तो देखो दोनों हाथ में देख लो, जनरेटर मोटर, इसके लिए ईएमएफ और इसके लिए करंट, ठीक। अब जो थंब है वो बताता है मोशन को, थंब मोशन को बताता है, यानी जो कॉइल है वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक। आपने जनरेटर को कभी देखा है इस तरह घुमाते हैं हाथ लगा के? तो जनरेटर आपको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है कॉइल। या मोटर है, तो मोटर आपकी कभी ऐसे घूम सकती है, या ऐसे भी घूम सकती है उल्टी। तो वो जो मोशन है वो किधर को जा रहा है, ठीक है। अगर वो इस तरह से ऊपर को जा रहा है, ऐसे अगर घूमता हुआ ऊपर या नीचे, तो ये है आपका मोशन, ठीक है। कोई कंडक्टर है, आप उसे ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे, ठीक, मोशन। और ये आपकी उंगली किसको डिनोट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं समझ में आती तो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ये होता है, देखिए आपका एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट सपोज, ये इसका एन पोल है, ये एस पोल है, ठीक है, एन और एस। तो हमेशा ध्यान रखना, इसके जो फ्लक्स है उसको हम लाइनों से शो करते हैं, वो लाइन कहीं से निकलती है, कहीं को जाती है। तो एन वाले पोल से निकलती हैं, हमेशा ध्यान रखना, और एन वाले पोल से निकलते हुए एस की तरफ जाती हैं, इस तरह से, इस तरह से। एन से निकलती हुई एस को जाएंगी, एन से निकलती हुई एस की तरफ। ये मैग्नेट के बाहर की कंडीशन है। जो मैग्नेट तो ये यहाँ तक की है, इसके बाहर की कंडीशन क्या है? एन से निकलती है, एस की तरफ जाती है, और मैग्नेट के अंदर एस से चल के एन की तरफ। ये क्लोज होती है लाइन, मैग्नेट के अंदर एस से एन और मैग्नेट के बाहर एन से एस, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, देखो तो अब बाहर कैसी डायरेक्शन है आपकी? इस तरह से। तो ये जो डायरेक्शन है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन, मैग्नेट की डायरेक्शन, ठीक है, सही है ना, मैग्नेट की डायरेक्शन। जैसे ये आपका एक कंडक्टर है, वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लगा दी। ये सपोज करो पहले मैंने मैग्नेट ली, ये आपका एस है, ये एन है, और ये आपका एस है, ये एन है। तो जाहिर सी बात है, एन से क्या होता है? मैग्नेटिक लाइन निकलती है और इस तरह से जाती है, ठीक। तो हो दूर से होते हुए जाने की कोशिश करेगी, ऐसे करके, ठीक है। और एस से भी, एन से ऐसे करके जाके एस की तरफ आती है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक डायरेक्शन इस तरह से है, यानी ऐसे करके मैग्नेट की डायरेक्शन। और इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक, इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक। तो ये कंडक्टर है, मान लो मैं कंडक्टर को ऊपर को उठाता हूँ, तो ये कंडक्टर की डायरेक्शन हो गई मोशन की, क्या मैं मोशन ऊपर को दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। और ये फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई फील्ड की, ऐसे, ये उंगली इधर को कर दूँ मैं, ठीक है। तो ये फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चाहे इधर है कहीं भी, जहाँ भी, वो तो मैं भी बात अलग है। ये फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी, ये मोशन की डायरेक्शन को बताएगा, ऊपर है या इधर है या नीचे, किधर कर रहे हैं आप कंडक्टर, ये फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। और ये जनरेटर के केस में, यानी राइट हैंड में ईएमएफ की डायरेक्शन, और ये लेफ्ट हैंड करंट की डायरेक्शन, ईएमएफ करंट, मिडल फिंगर। तो देखो ये इस तरह से हो गई, ऐसे करके रखनी है। मोशन, ये मोशन है, ये फील्ड है, और ये आपका ईएमएफ या करंट, ठीक है। तो अब मैं दोनों केसेस कर दूं, जनरेटर और मोटर दोनों के कैसे ले लेते हैं।
जनरेटर में तो खाली ईएमएफ की बात है। कोई पेज मिल गया, ध्यान से देखिए। राइट हैंड यानी जनरेटर का केस। जनरेटर का मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन। और लेफ्ट हैंड यानी आपका मोटर वाले केस में, यानी करंट के लिए। तो देखिए, सपोज करिए यह आपका SN, ये दो मैग्नेट हैं इस तरह से SN, और ये फ्लक्स ऐसे करके जा रहा है इधर को डायरेक्शन। फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी है, इसकी भी इधर को रख देता हूँ, डायरेक्शन सेम ही रख देता हूँ ताकि टेंशन ना हो। इस तरह से फ्लक्स जा रहा है। सपोज करिए इसमें एक कंडक्टर है रखा हुआ, ठीक, इसमें कंडक्टर है रखा हुआ, ठीक, और इसमें मोशन देते हैं ऊपर को, मोशन भी ऊपर को दे देते हैं दोनों में, ठीक है। इसमें क्या है, वे मोशन देंगे तो ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी वो बतानी है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना कि इसमें ईएमएफ ऑलरेडी दे देते हैं। मोटर के केस में क्या होता है, बिजली दे देते हैं, तो इसमें हमने ईएमएफ दे दिया, ठीक है, ईएमएफ हमने दे दिया, ठीक है, ईएमएफ हमने दे दिया, इसको जो भी वोल्टेज देना है दे दिया, करंट दे दी, ठीक, तो करंट दे दी। तो इसमें आपने मान लो करंट की डायरेक्शन भी क्लियर कर दी। सपोज करो करंट की डायरेक्शन आपने ऐसे दे दी, इस डायरेक्शन में को, ये करंट की डायरेक्शन है। तो अब आप मोशन की डायरेक्ट पूछ रहे हैं। सपोज मोशन की डायरेक्ट आप इसमें पूछते हैं, कोई भी डायरेक्शन पूछ लें। 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 देनी है, 1 पूछनी है। 3 में से 2 आपने दे दी, 1 पूछनी है। क्लियर। तो सपोज करो मैंने इसमें मोशन पूछ रहा हूँ, ये तो मैग्नेट की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, मैं मोशन पूछ रहा हूँ उसमें। इसमें मैंने मोशन बता दिया, ईएमएफ, मोशन इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक इधर को दे दी, तो इसमें ईएमएफ पूछ रहा हूँ। तो देखो ध्यान से देखो, राइट हैंड लूँगा, राइट हैंड में ईएमएफ की डायरेक्शन किधर, मैग्नेट की डायरेक्शन इधर है, ठीक।